हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 5.3 को स्टार्ट करते हैं। और 5.3 का जो पहला प्रश्न है उसमें दो प्रश्न है, पहला और दूसरा, ए और बी। आपको क्या करना है, इनके परिणाम बताना है। आपको कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे पहला प्रश्न है आपको इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला क्या है, पहिए को घुमाना। अगर आपको एक पहिया दिया गया है और आपको ये तीर दिया है, मतलब जो बिंदु इस पर आ जाएगा, मान के चलो इस तीर पर बी आया अभी, तो आपका बी परिणाम होगा। तो ऐसे कितने परिणाम आ सकते हैं जब हम पहिए को घुमाएंगे। आइए पहले इसी प्रश्न को हल कर लेते हैं, बी को, ए को। तो यहां पर आप देखेंगे तो आप अगर इस पहिए को घुमाएंगे तो अभी तो बी पर है, फिर जी ए वाला भी यहीं पर आएगा, फिर ए वाला ए भी यहां पर आएगा, फिर ये घूम के डी भी यहीं से जाएगा और सी भी यहीं से जाएगा। इस तरह से आपको कितने परिणाम मिल सकते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए आपका 2 बार है तो आपको ए तो एक ही बार लिखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू तो समान है, मान तो समान है। तो आपको कितने परिणाम मिल सकते हैं, एक तो ए मिल सकता है आपको, एक को बी और सी और डी। तो आपको परिणाम ही लिखने हैं। अगर हम पहिए को घुमाते हैं तो कितने परिणाम आ सकते हैं, आपको ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा या डी मिलेगा। अगर मान के चलो पहले आपको ए वाला ए मिल गया, फिर आपको ए वाला ए मिल गया, है तो ए ही है ना, क्या है, ए ही है, तो हम तो ए ही लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। तो आइए हम इसको लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे हल। अब हल में क्या लिखेंगे, देखो, पहिए को घुमाने पर, पहिए को घुमाने पर परिणाम, क्या क्या परिणाम होगा, देखो क्या क्या मिलेगा हमको परिणाम, ए बी सी तथा डी प्राप्त होगा या होंगे, प्राप्त होंगे। तो आपको इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। भले ही आपको ए 2 बार हो जाए, रहेगा तो ए ही ना, तो आपको ए मिल सकता है या बी मिल सकता है या सी या डी। आपको 4 परिणाम मिल सकते हैं। तो यहां पर ये प्रश्न हमने यहां पर हल कर लिया। अब देखते हैं दो सिक्कों को एक साथ उछालना। अगर आप दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो देखो आपको पता है एक तरफ चित्त होता है, एक तरफ पट होता है। ठीक है, तो चित्त को हम बोलते हैं, देखो यहां पर चित्त को बोलते हैं हम हेड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेड। इसको एच से दर्शाते हैं। और एक होता है आपका, पहला आपका चित्त होता है, दूसरा पट होता है। पट होता है, इसको टेल बोलते, TAIL, टेल। ठीक है, तो इसको आप टी बोल सकते, इसको एच बोल सकते। अब आपने दो सिक्के लिए, आपका सिक्का है एक ए वाला, एक ए वाला। मान के चलो आपने इसको उछाला, इसमें क्या आ गया, देखो आप ध्यान से देखना, 4 कंडीशन बनेगी इसमें, 2 3 और 4। कितनी कंडीशन बनेगी, 4 कंडीशन बनेगी। कैसे, देखो आप 4 स्थितियां बनेगी, 4 इसके परिणाम हो सकते हैं। देखो कैसे, पहले आपने इसको उछाला, दो सिक्कों को एक साथ उछाला, आपने दोनों को लिया, इसको उछाला और इसको उछाला, एक साथ हो गया, लिए दोनों उछाल दिए, इसको ले लिया हाथ में और इसको ले लिया, ऐसे उछाल दिए। तो जो पहला सिक्का उछला उसमें तो चित्त आया और दूसरे में पट आ गया। या फिर ऐसा हो सकता है दोनों में चित्त आए या दोनों में पट आए, या इस वाले में पट आए तो इस वाले में चित्त आ जाए। इस तरह का हो सकता है आपका। तो अगर बात करें हम, तो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार कंडीशन मिलेंगी। देखो आपको स्थितियां क्या क्या बन सकती, क्या क्या परिणाम बन सकते हैं आपके, देखिए यहां पर। तो आपने इसको उछाला, इसको उछाला, तो इसमें तो क्या आया, आपका चित्त आया और इसमें आपका पट आ गया। इसमें चित्त आया, इसमें पट आ गया। और फिर आपने फिर से उछाला तो इसमें तो चित्त ही आया और इसमें भी चित्त आ गया। इसमें चित्त आया, इसमें पट आया था पहले, फिर दोनों को फिर से उछाला तो इसमें चित्त आया, इसमें भी चित्त आ गया। अब देखते हैं, आपने फिर से इसको उछाला तो एक स्थिति तो हो गई, आपने फिर से इसको उछाला तो इसमें मान को पट आया, इसमें मान लो पट आया और इसमें भी क्या आ गया, आपका पट आ गया। इसमें पट आया तो इसमें भी मान लो पट आ गया, फिर आपने उछाला तो इसमें पट आया और इसमें चित्त आ गया। इस 4 कंडीशन के अलावा आपकी कोई भी कंडीशन नहीं बन सकती, कोई भी परिस्थिति नहीं बन सकती। आप दोनों को उछालेंगे या तो दोनों में चित्त चित्त आएगा, देखो दोनों में चित्त चित्त आया, दोनों को उछालेंगे दोनों पट पट आएगा, दोनों में पट पट आ गया। या फिर आप एक में पट आएगा, एक में चित्त आएगा, या फिर पहले वाले में चित्त आ गया, दूसरे में पट आ गया। अब आपको स्थिति लिखना है इसको एच और टी के हिसाब से। तो आपका जो चित्त होता है उसको हम एच बोलते, जो पट होता है उसको टी बोलते, मतलब टेल बोलते। तो यहां पर हम लिखेंगे चित्त मतलब एच, और यहां पर पट मतलब टी, और यहां पर चित्त मतलब हेड होता है तो टी एच हो जाएगा। यहां पर चित्त
भी है तो यहाँ पर हेड एच हो जाएगा। यहाँ पर पट है तो यहाँ पर टी, यहाँ पर पट है तो यहाँ पर टी, और यहाँ पर क्या है, पट है, पट का मतलब होता है टेल तो टी, और यहाँ पर चित है तो हेड। तो आपकी 4 परिणाम आपको मिल सकते। तो यहां पर लिखेंगे उत्तर में, दो सिक्कों को एक साथ, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर 4 परिणाम, 4 परिणाम कौन कौन से, या तो आपका एच टी आएगा साथ में, या फिर आपका चित चित मतलब एच एच आ जाएगा, हेड हेड आ जाएगा, या फिर आपका टेल टेल आ जाएगा, पट पट आ जाएगा दोनों में, या फिर टेल और हेड आ जाएगा टी एच। इस तरह से आपके 4 परिणाम आ सकते हैं। तो यहां पर लिखा हमने, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर 4 परिणाम, एच टी हेड और टेल मतलब चित और पट, या फिर हेड हेड मतलब एच एच मतलब चित चित, या फिर आपका पट पट मतलब टेल टेल, या फिर टेल और हेड आ सकता है। तो यहां पर लिखेंगे 4 परिणाम प्राप्त होंगे, 4 परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपके कोई परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, चारों में से कोई ना कोई एक आपको प्राप्त होगा। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।